खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र की व व्यवस्था पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज। मैं मोहम्मद इरफान आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र की रोड व सुविधा की हालत जर्जर है। इस सुविधा के लिए कई वर्षों से नगर परिषद की ओर से सुविधा शुल्क भी लिया जा रहा है। वहीं खगड़िया बाजार, राजेंद्र चौक से बकरी बस स्टैंड रोड भी की हालत जर्जर बनी हुई है, जिस पर सदर विधायक छत्रपति यादव ने नगर परिषद की जिम्मेदार ठहराया। वहीं दिनांक 22/9/2021 को नगर परिषद के वार्ड पार्षद चंद्रशेखर कुमार व उप सभापति सुनील कुमार और वार्ड पार्षद रणवीर ने प्रेस वार्ता में नगर परिषद स्थित रोड की व्यवस्था पर खेद प्रकट करते हुए बताया। उनको यह समझदारी होनी चाहिए कि उनका, हमको लगता है, बने हुए 11 माह हो चुके हैं उनके शासनकाल का, और 11 माह में उन्होंने खगड़िया के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए क्या किया, शायद वो जवाब नहीं दे पाए। ये बात आप लोग उन विधायक जी से पूछिए, ठीक है ना। उनके बनने के बाद पथ निर्माण विभाग सरकार के अधीनस्थ है, क्योंकि वह हमारे खगड़िया नगर परिषद के अंतर्गत नहीं आता है, सरकार के अंतर्गत है, और ये बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। इन्होंने 11 महीने में इस सड़क को लेकर क्या पहल किए नहीं हैं, ठीक है। उनको कोई काम है भी नहीं, इस डाल से उस डाल पे कुत्ते फंदते रहते हैं। और रही बात सड़क की, तो हम आपको साफ बता देते हैं कि खगड़िया नगर परिषद की जितने भी सड़कें हैं, या तो तमाम सड़कें बनी हुई है, और जो सड़कें नहीं बनी हुई है, आप खगड़िया नगर परिषद घूम लीजिए, उस सड़क बन रही है, या तो उसका कार्य प्रारंभ है या कार्य होने को है। मतलब नगर परिषद कहीं भी उस रोड के लिए जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि खगड़िया नगर परिषद की जनता हमारी जनता है। हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय से भी वार्ता हुई है, मीडिया के माध्यम से प्रकाशित भी हुआ था। मतलब हम लोग इस रोड को बनाने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक जी की तरफ से हमको लगता है आज तक कोई भी प्रयास नहीं हुआ। ये जो बैठ के हम बता रहे हैं, प्रभारी मंत्री के द्वारा हो या जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा हो, ठीक है, इनमें विधायक जी के द्वारा जो भी प्रश्न किए गए हैं, उसमें कहीं भी राजेंद्र चौक से लेकर बकरी बस स्टैंड तक रोड की स्थिति के बारे में चर्चा नहीं हुई है। उनका प्रश्न भी है और जवाब भी है। पूर्णतया विधायक हैं, सांसद हैं, जिन्हें जनता वोट देके भेजती है, उनका जो कहना था कि जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद और चेयरमैन का जो कार्य है, हम लोग अपनी कार्य भली भांति जानते हैं, हम लोग अपनी कार्य भी कर रहे हैं। विधायक जी से जाके पूछिए उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है उसमें। विधायक क्या होता है? विधायक, हम तो वार्ड पार्षद हैं, हमारे नगर के सभापति हैं। हमने जो नगर परिषद में कार्य किया, जो हमने नगर का विकास किया, दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग के रीजन में जो खगड़िया का जितना विकास हुआ है, हमको नहीं लगता है कि कभी भविष्य में विकास होगा, और ना पहले कभी हुआ है। ये सवाल विधायक जी से पूछिए कि 11 माह में आपने क्या किया। तो आपने देखा कि नगर परिषद के वार्ड पार्षद ने क्या कहा। आज नगर परिषद कार्यालय में वार्ड पार्षदों द्वारा नगर परिषद की व्यवस्था व स्टेशन रोड की जर्जर हालत रोड पर टिप्पणी किया गया। इस संबंध में आपके पक्ष में विरोधाभास भी व्यक्त किया गया। इस संबंध में आप जनताओं की ओर से और यहाँ पर रह रहे लंबी अवधि से दी गई व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने बोलता खबर का इंटरव्यू देखा। जो सज्जन इंटरव्यू दे रहे थे, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचार था, और हमको लगा बहुत आक्रोश और गुस्सा में हैं और सामाजिक समरसता पर खतरा पहुंचा रहे थे। इंटरव्यू में विषय वस्तु को छोड़कर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त थे। उनकी समझ है, वो भी मेरा परिवार है, परिवार के आदमी हैं,
शहर में रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं। हर आदमी की अपनी आज़ादी है, कोई आदमी टीका टिप्पणी कर सकते हैं, उस पर नहीं जाकर हम बताते हैं। मैंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं उनको मैंने अपनी ओर से एक पत्र लिखा, राजेंद्र चौक से लेकर बकरी बस स्टैंड तक सड़क की स्थिति के बारे में। और इस बीच में जितनी सरकारी जानकारी मुझे मिली उसके आलोक में लिखा कि माननीय इसको पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब पूजा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तरह तरह लोग हम पर फपतिया भी कसते हैं, हकीकत से लोग परिचित नहीं हैं। डिपार्टमेंटल दाव पेच में सब कुछ फंसा हुआ है। आप इस पर कार्रवाई करें, हो सके तो आप बोर्ड की बैठक में भी रखिए इसको, क्योंकि हम भी एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नगर पालिका के सदस्य होते हैं। उस बात को उनको भी जानकारी होना चाहिए जो इंटरव्यू में दे रहे हैं। पत्र ये लिखे थे एग्जीक्यूटिव अफसर को, ये 2 पन्ना का पत्र लिखा पूरा, इसका एक कॉपी हम जिला पदाधिकारी को भी दिया था। दूसरा पन्ना भी उलट दीजिए। दूसरा आलोक में जो भी मान लीजिए इंटरव्यू कर रहे थे अपने दृष्टिकोण में, उनकी अपने व्यक्तिगत आज़ादी थी। क्योंकि जब डिपार्टमेंट की बात उठती है तो परिवार और समाज को पता होना चाहिए कि जैसे हम विधायक बने हैं तो हमारे लिए विधानसभा है, वहाँ विधानसभा का सचिव होते हैं, IAS रैंक का होते हैं, तमाम विधायकों को काम करने के लिए वहाँ ऑफिस है, कर्मचारी है, सारे सब व्यवस्था है। उसी तरह अगर आप नगर निकाय हैं या नगर पालिका हैं तो वहाँ सरकारी पदाधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव अफसर। नगर निकाय में एग्जीक्यूटिव अफसर होते हैं और जगह भी होते हैं। इसीलिए जिला परिषद में जब मान लीजिए आप अध्यक्ष होइएगा तो आपका सेक्रेटरी DDC होते हैं जिला के। वो सरकारी काम आप जो बोर्ड में पास कीजिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब एग्जीक्यूटिव अफसर को चिट्ठी लिखे थे तो ये एग्जीक्यूटिव अफसर का काम था कि हमको चिट्ठी लिखते कि माननीय विधायक जी आपने जो चिट्ठी लिखा है इसके आलोक में ये कार्रवाई हो रही है या नहीं हुई, वस्तुस्थिति ये है, वो जवाब देते। चिट्ठी ना हमें किसी नगर सभापति को दिया ना किसी वार्ड सदस्य को दिया। अब कोई व्यक्तिगत तौर पर मान लीजिए जो मन माता उनको बोल रहे हैं वो उसको हम कदर करते हैं, बोलना चाहिए क्योंकि वो भी नगर जनता है। अब अपना अपना कार्यकाल में जो लोग अच्छे काम किए उसको कमेंट नहीं कर रहे हैं, बुरा काम को कमेंट नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, सच्चाई है कि मैं आपको खरिया से विधायक बना हूँ। दिसंबर में नवंबर में चुनाव हुआ है, अभी मान लीजिए हम लगातार अभी 10-11 महीने तक कुछ समझने में समय लग रहा है कि हमारे परिवार का समस्या कहाँ फंसा हुआ है, किस दाव पे जो फंसा हुआ है, नेताओं के पेज में फंसा हुआ है या सरकारी जाल में फंसा हुआ है। इस बीच में बिहार विधानसभा में खगड़िया नगर परिषद की समस्या लेकर के हम 20-25 क्वेश्चन किए थे, जिसकी जवाब नगर परिषद की ओर से दी गई। और ये भी बताया गया कि शहर में शौचालय वगैरह इत्यादि जो भी है उससे हमको जगह नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा, हम कैसे बनाएंगे। जवाब में भी दिया, मंत्री से कहवाया है कि PWD स्कूल के अंदर लेटरिन बना हुआ है, गेट के अंदर बना हुआ, स्कूल के क्षेत्राधीन में है, गेट के बाहर नहीं बना हुआ है। इन तमाम मुद्दा पर हम शहर में घूमे हैं, जो काम हुआ वो देखा, हर गली में गया है, हर वार्ड सदस्य गली में गए, सबसे मिले हैं, सब सदस्य को व्यक्तिगत पूछे हैं। ये चिट्ठी जो अभी हमने बोला है कि भाई अभियंता प्रमुख मुख्यालय बिहार सरकार PWD डिपार्टमेंट का पत्र निकला है कि जब तक हमको हस्तांतरित नहीं हो जाता है या हम नहीं ले लेते हैं तब तक जो है जो नगर निकाय है, नगर पालिका है बिहार के, वो पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। एक लाइन की जवाब है। आप मान लीजिए देहाती भाषा है, हम आपका पैसा 500 रुपये मेरे यहाँ है, हम आपको दे रहे हैं, आपका सर हम समय आएगा तब हम मांगेंगे आपसे, हम पैसा भी आपको कैसे ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप कह रहे हैं हम हस्तांतरित कर दिए, लेकिन लेने वाला व्यक्ति कहे ना कि हम लिए हैं। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में जितनी बात बोले हैं, नियम तो एग्जीक्यूटिव अफसर को PWD की चिट्ठी लिखना था, उनसे जवाब मंगाते हैं, तो जवाब का लोग कार्रवाई करते हैं। रहा सड़क की बात, वो नगर निकाय बनावें, क्योंकि नगर पालिका कर्तव्य बनता है, उसके अधीनस्थ शहर के निवास करने वाले व्यक्ति को कोई भी समस्या होगा तो पहल उनको करना है, चाहे सरकारी स्तर पर करें, व्यक्तिगत स्तर पर करें या नगर परिषद स्तर पर करें, सरकार से बात कर करें, उनका राइट होता है, चूँकि उनका दर्जा जी होता है, जो भी नगर निकाय के चेयरमैन है या नगर पालिका का,
उनका सेपरेट अधिकार है और उनको भी सरकारी सब प्रोटोकॉल सुविधा मिला हुआ है। हर वार्ड का जो हम यहाँ बसते हैं, यहाँ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कहाँ है? सड़क 10 महीना से खराब है। हमारा कार्यकाल 1 अप्रैल से शुरू हुआ। 1 अप्रैल के पहले पुराना जो कार्यकाल 31 मार्च तक, उसमें हम आपका कोई काम नहीं कर सकते थे। 1 अप्रैल को सरकार हमको पैसा दिया। मई में सरकार कोरोना के नाम पर 2 करोड़ रुपया ले लिया आपका। बाकी पैसा बचा हम सब समाज के लिए। सिविल सर्जन ने कहा एम्बुलेंस अगर विधायक मत से मिल जाए तो मैंने 2 एम्बुलेंस दे दिया। इसके अलावा मंत्री जी के द्वारा क्वेश्चन दिया गया कि बल्हा का बाजार का बाउंड्री कर दिए स्वास्थ्य केंद्र का, जांच के नहीं किया। डीएम को लिखा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में फलाने का कमी है, सदर अस्पताल में, मानसी में, सैदपुर में, बल्हा में, और श्रीमान का आदेश हो एनओसी दे दिए तो हम आपका काम कर देते। डीएम साहब कहा हम देखते सर, जो काम होगा हम कहा देंगे, जो नहीं होगा आप कहा दीजिएगा। अब आइए, अब नगर परिषद को हम सिर्फ पत्र लिखा, भाई जनता दलदल में है, सरकारी दाव पे जो फंसा हुआ है, आप इसको निपटारा कीजिए। आप कोई व्यक्तिगत मामला लेकर के इसको लड़ाई लड़ते रहेगा, मान लीजिए उनकी समझ है, मेरा भाई है, लड़का जैसा है, उसको कद्र करेंगे, उनके ज्ञान विज्ञान को हम सम्मान करेंगे। हम चाहेंगे आज जितना बात बोले हैं उसको दुगुना बात बोले, और गाली देना चाहते हैं और गाली दें। लेकिन कुल मिला के ये बात समझ में आ रही है कि आखिर देर ही सही कहीं लौ तो जली खगड़िया के विकास के मुद्दे पर, कहीं गर्माहट तो आई, जन जागरण तो होगा। अभी खगड़िया विधानसभा के तमाम मुद्दाओं को लेकर के बहुत जल्दी मेरा नुक्कड़ भाषण हर चौक चौराहा पर होने वाला है। जनता के बीच में जाऊंगा, पूछूंगा जिला प्रशासन दोषी है, वर्तमान विधायक दोषी है या आम नागरिक दोषी है। आम नागरिक का भी दोषी है, क्योंकि वो आपके सम्मान में नहीं बोलते हैं, आपको लगता है कि कुछ नहीं जान रहे हैं। सर वो तो बराबर कई वर्षों से एकदम सूद ब्याज जोड़ करके टैक्स चुकाने का काम करते हैं, आखिर जनता दोषी कैसे नहीं है? देखिए ऐसा है कि अभी तो मुख्य बात सड़क पर चल रहा है, सड़क लेके द्वंद्व है जी। बिहार राज्य के जितने निकाय नगर पालिका है सब में तय हुआ 6 मीटर से चौड़ी सड़क, 6 मीटर मतलब हुआ 18 फीट से जो चौड़ा सड़क है, 18 फीट से जो चौड़ा सड़क है उसको पीडब्ल्यू को हस्तांतरण कर दिया जाए जी। अब सरकार नियम पास किया है अपने कमेटी में कि हर जिला में जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होंगे, ठीक है। मेंबर के रूप में जो वहाँ के विधायक होंगे उस क्षेत्र का वो होंगे, वहाँ के मेयर होंगे, नगर निकाय के जो चेयरमैन तो वो होंगे, कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, और एक पदाधिकारी जो होंगे डीएम के द्वारा मनोनीत होगा, जो टेक्निकल होंगे उसको डीएम मनोनीत करेगा। उसमें अपने अपने नगर निकाय का जो भी रोड ट्रांसफर करेंगे उसको वहाँ रखा जाएगा, और उसमें प्राथमिकता के आधार पर जो रोड चुना जाएगा उसको नगर आयुक्त बिहार सरकार को भेजेगा। नगर आयुक्त बिहार सरकार अपने जो अधीनस्थ सदस्य हैं, पीडब्ल्यूडी हुए, वो नगर विकास हुए, ईटीसी जो हुए, उनसे बैठा करके पार्टी तय करके सरकार के पास वसूल करेंगे, तब जा करके पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करेंगे। ऐसे ही सिर्फ कह देने से कि मैंने हस्तांतरित कर दिया, अगला लेने को तैयार नहीं है तो आप पैसा फेंक दीजिए, कौन जानता है। उनको विधिवत चाहिए था, जो चिट्ठी हम लिखे उसके आलोक में पीडब्ल्यूडी की चिट्ठी लिखते कि माननीय विधायक सदर खगड़िया का आया है चिट्ठी, इस आलोक में स्पष्ट करें क्या रोड आपने मेरा लिया या नहीं लिया है। आप उनसे क्वेश्चन करते न, जो पब्लिकली आप जा रहे हैं तो हटाने के लिए, उनको पता नहीं है। अब रहा खगड़िया को आप बहुत सुंदर बना दिया है, तो बहुत साबिशी है। कितना सुंदर बना है आप उसको आकलन कीजिए, वो तो जनता ही बताएगी। बात सुनिए, हम भी इसी जिला के निवासी हैं। जब से खगड़िया सब डिवीजन था 1981 में जिला बना, 40 साल हो गई। 40 साल का कार्यकाल का आकलन कीजिए, आज तक बढ़िया सब्जी मंडी का बसावट नहीं बन सका। फुटपाथ पर जो जहाँ जीवन यापन करने लगा उसकी व्यवस्था नहीं हो सकी। छोटी उदाहरण है, आपने कहते हैं हम बनवा रहे हैं, और जब बनवाइएगा तब ना भाई, आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उसको सुविधा नहीं देते हैं। तो आप अपनी समस्या को स्वयं झेलिए न, उसको बीच में हमको लाइएगा। हम 26 वार्ड 26 पंचायत के विधायक हैं। पंचायत में योजना जाती है, उसके तहत काम होता है। हर नगर निकाय नगर पालिका का अपना बजट होता है, छोटी बड़ी समस्या को उसको देखना है। पहले अपने घर को देखिए, अपने विचार को देखिए, व्यवहार को देखिए, तब किसी पर आकलन लगाइए। तो अभी जो अब रहा बात, मैंने इसके आलोक में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 महीना के बाद पहला बार मैंने किया। चुनाव जीतने के बाद पहला बार किसी प्रेस चीफ ब्यूरो को बुलाए हम,
टोटल विधानसभा में जितना क्वेश्चन की सारी चीज़ दिखाए, सब पत्रकार को अवलोकन कराया, उनको कहा कि जो छापने के लिए आपको नहीं बुलाए हैं, आपको समझाने के लिए बुलाए हैं कि शहर का प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप भी स्वयं तोलिए कि आप कहाँ हैं इसमें, और आपको लगता है कि बात उजागर करने का है तो आप भस्म कीजिए, इसलिए उनको बुलाए। मान ली उसमें लिखाया है कि नगर परिषद जिम्मेवार है, हकीकत है, जो नगर परिषद में निवास करने वाला व्यक्ति है वो तो नगर परिषद को देखेगा, वो तो विधायक को बाद में देखेगा, विधायक पास क्वेश्चन करेगा, विधायक को जो बुझेगा सो बोलेगा। आप टैक्स देते हैं, आप उस आशा कीजिएगा। तो कई समस्याएं हैं, बहुत ऐसा समस्या है जिसको स्वयं। हाँ, अब ये सड़क के राजेंद्र चौक से बखरी बस सिस्टम कोई भी बनाएगा तो जनता के लिए बनाएगा, आप ही बना दीजिए, हम आपका नाम लेते रहेंगे। जनता को सुविधा चाहिए, उसको कहाँ मतलब है कौन बना रहा नहीं बना रहा। डिपार्टमेंटल झगड़ा है, एग्जीक्यूटिव साहब हो या जो भी हो, वो डिपार्टमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए कि मैंने आपको पैसा दिया तो पैसा कहाँ गया, आपको ट्रांसफर कर दिया तो काम क्यों नहीं हो रहा है। कि विधायक PWD से NOC दिलवा दे, NOC लिया ही नहीं तो आपको NOC देगा क्या वो, उसको अपने NOC नहीं मिला। आप लिखिए, आप विद्वान आदमी तो चिट्ठी लिखिए, आपको काम दे दिया, नहीं करना चाहते हमको वापस कर दीजिए। इसलिए विधायक क्या करेगा, विधायक क्या रोल इसमें है कहते हैं। देखिए उसकी की बात ये है कि कोई आदमी तो कुछ बोल रहा है जी, मान लिए हम बोला ये राइट है, कोई बोलने वाला तैयार तो हुआ कि रॉन्ग है। जी 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 जी, अब यहाँ से कहानी शुरू होगा, विकास हो जाएगा जी, अपनी अपनी जवाबदेही समझेंगे। हमारा किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है, ठीक है ना विधायक जितने हमारे विधानसभा में 4 गुणों से, न हमारे सांसद से, न हमारे वार्ड परिषद से, न मेयर से, मेरा किसी दुश्मन कुछ नहीं है। मैंने एग्जीक्यूटिव अफसर को चिट्ठी लिखा है, एज डिपार्टमेंटल वो पहल करेंगे, उनके अधिकार है, PWD चिट्ठी लिखेंगे, हमको जवाब देंगे। जहाँ मामला अटका हुआ रहेगा हम विधानसभा में उठाएंगे जी, बिल्कुल। विधानसभा खुलने वाला है, हम क्वेश्चन करेंगे। हमने DM को भी कॉपी दिया है, वाइस पदाधिकारी होते हैं जी, हम इसका आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले फिर हम PWD की चिट्ठी लिखे हैं, हमारी सड़क की स्थिति गड़बड़ है, मंत्री को चिट्ठी लिखा है। इसके पहले भी हज भवन में जनवरी में बैठक हुई थी, जहाँ एग्जीक्यूटिव साहब स्वयं मौजूद थे, वहाँ भी हम ज्ञापन दिया था नगर विकास मंत्री को। तो सारे प्रक्रिया है, अब उसको सुलझाने की है। सारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका दायित्व बनता है कि मिलजुल के शहर में काम करने का, आरोप प्रत्यारोप से बचने का। अगर हमको जो जानकारी था आपको दिया। नगर परिषद का आमंत्रित सदस्य हम भी होते हैं, बोर्ड के बैठक बुलाते हैं, हमको बुलाते, सारे पार्षद बैठते, चेयरमैन बैठते, हमसे पूछते सर जो पत्र लिखा है सर कैसे सॉल्व होगा, या हम पूछते आप क्या सॉल्व किए, मिलजुल काम होता है। लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। अब इस तरह की बात नहीं है, जो हमारे मित्र हैं, जो परिवार का लोग हैं, जो भाई हैं, जो एडल्ट हो गए हैं, स्वयं काबिल हैं, जो बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, उनके बात को स्वागत करते हैं जी। हमको कोई दुख उससे नहीं है, ईश्वर करे उनको आज वार्ड सदस्य है, कोई चेयरमैन बन जाए जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना।